कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 11 तारीख को होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, लालू यादव, राजद सुप्रीमो ने एक बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं हूं। लालू यादव का यह बयान न सिर्फ विपक्षी दलों बल्कि पूरे बिहार की राजनीति में हलचल मचा गया है। आज हम आपको बताएंगे इस बयान के मायने क्या हैं, इसके पीछे की सियासत क्या कहती है, और क्या यह बिहार की राजनीति के समीकरणों को बदलने वाला संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं हम। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल जो है वो पूरे जोरों पर है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे समय में जब हर पार्टी अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने में जुटी होती है, लालू यादव का यह बयान सामने आया है कि वह नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में अफवाहें तेज थी कि लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बैकडोर टॉक चल रही है। बैकडोर टॉक यानी कि पर्दे के पीछे जो है वो बातचीत हो रही है। बदलते राजनीतिक हालातों को देखते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी से संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसी जो पहले अफवाहें थी वो लगातार देखने को मिल रही थी। ऐसे में जब ये खबरें आई कि नीतीश और लालू के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है, तो राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। कई नेताओं का दावा किया कि बिहार की राजनीति में एक बार बड़ा पलटवार या नया गठबंधन बन सकता है, लेकिन अब लालू यादव ने खुद इस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं हूं। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो बस हवा में तीर चला रहे हैं। लालू ने आगे कहा कि आरजेडी अपनी राह खुद तय कर रही है और जनता का मूड इस बार बदलाव का है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता इस बार जंगल राज नहीं बल्कि जन राज चाहती है, लोगों का राज चाहती है। इस बयान से साफ हो गया, लालू यादव किसी भी तरह के नई समीकरण या गठबंधन की बात को नकार रहे हैं। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। नीतीश ने न तो अफवाह का खंडन किया और न ही इस पर कोई टिप्पणी की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि नीतीश कुमार की चुप्पी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास में यूटर्न यानी पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। 2013 में बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में गए, फिर 2017 में आरजेडी से अलग होकर दोबारा एनडीए में लौटे। ऐसे में उनके बारे में अफवाह फैलाना कोई अचरज की बात नहीं है। अगर आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते की बात करें तो यह रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव वाला रहा। 2015 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने मिलकर एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी को जो है साथ देकर सरकार बनाई थी। उसके बाद से लालू और नीतीश के बीच करवाहट का रिश्ता कायम रहा। लालू यादव ने कई बार नीतीश को पलटू राम कहा और नीतीश ने भी लालू परिवार पर अप्रत्यक्ष तंज कसे हैं। लालू यादव का यह बयान एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। एक तरफ वो अफवाहों को शांत कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह संदेश भी दे रहे हैं कि उनकी पार्टी किसी पर निर्भर नहीं है। लालू यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार की छवि अब थके हुए नेता की बन चुकी है, ऐसा लालू यादव का सोचना है। लेकिन ऐसे में आरजेडी के लिए नीतीश से दूरी बनाना, जनता में एक स्वतंत्र और मजबूत विकल्प के रूप में खुद को पेश करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद लोगों की मिली जुली राय सामने आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने बिल्कुल सही कहा, अब कोई बैकडोर राजनीति नहीं। वहीं कुछ लोग मजाक में भी लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह, लालू यादव का बयान भले ही छोटा हो लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386